ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका और चीन एक बार फिर भिड़ गए हैं। साउथ चाइना सी के ऊपर चीन और अमेरिका के विमान का आमना सामना हो गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ठन गई है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन का विमान जानबूझकर उसके विमान के सामने आया क्योंकि वो उसे उकसाना चाहता था, जबकि चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने उसे भड़काने की कोशिश की क्योंकि वो लगातार साउथ चाइना सी के आसपास अपने जहाज और लड़ाकू विमान भेज रहा है और इसीलिए चीन ने साउथ चाइना सी के ऊपर अपने विमानों की गश्त बढ़ा दी। लेकिन इसी दौरान अमेरिका और चीन के विमानों का आमना सामना हो गया, जिसके बाद अमेरिका ने इसे चीन की उकसाने वाली हरकत बताया, जिसका चीन ने विरोध किया। यह घटना पिछले हफ्ते की है, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें अमेरिका और चीन के विमान बहुत करीब नजर आए और किसी फिल्मी सीन की तरह चीन का J-16 लड़ाकू विमान अमेरिका के जासूसी विमान RC-135 के सामने से गुजरा। चीन का विमान जब अमेरिकी विमान के नजदीक से होकर निकला तो RC-135 का कॉकपिट हिलने लगा। ये घटना पिछले हफ्ते की बताई गई, जिसका वीडियो सामने आते ही अमेरिका और चीन भिड़ गए क्योंकि ये घटना साउथ चाइना सी के ऊपर हुई, यानी कि समंदर के उस हिस्से में हुई जिसे चीन अपना बताता है। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है जो दक्षिण और पूर्व में चीन की सीमा से लगता है और इसीलिए चीन समंदर के इस हिस्से को अपना बताता है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं मानता। यही वजह रही कि उसे चीन की हरकत उकसाने वाली लगी, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर यही आरोप लगा दिया। इधर मुंबई में एक मॉडल ने तनवीर खान नाम के एक शख्स पर लव जिहाद का आरोप लगाया। आरोपी तनवीर खान झारखंड की राजधानी रांची में एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, जिसके खिलाफ मॉडल ने मुंबई के वर्सोवा थाने में केस दर्ज कराया, जिसमें उसने तनवीर खान पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और रेप का आरोप लगाया। ये मुझ पे दबाव बना रहा है कि मैं धर्म परिवर्तन करूं और मैं इससे शादी कर लूं। पीड़ित लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि तनवीर खान ने उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच रखी हैं, जिनके जरिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वहीं आरोपी तनवीर खान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया और उल्टा मॉडल पर ही आरोप लगा दिए। बिजनेस लॉस कर दिया तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। मॉडल की FIR के बाद मुंबई पुलिस ने केस को रांची ट्रांसफर कर दिया, जहां मॉडलिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले तनवीर खान पर नाम बदलकर दोस्ती करने का आरोप लगा। पीड़ित मॉडल का आरोप है कि तनवीर खान ने अपना नाम यश बताकर उसके साथ पहले दोस्ती की और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और तैयार नहीं होने पर जान से मारने के साथ परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। पीड़ित के मुताबिक 2021 में वो तनवीर खान के इंस्टीट्यूट में मॉडलिंग की ट्रेनिंग के लिए रांची गई थी। वहां उसकी मुलाकात आरोपी तनवीर खान से हुई, लेकिन तब उसने अपना नाम यश बताया था। मुझे 4 महीने बाद लगभग पता लग गया था कि इसका नाम तनवीर है, जबकि आरोपी तनवीर खान ने दावा किया कि उसने कभी भी अपनी पहचान नहीं छिपाई। मैंने भागलपुर में शो किया था 2018-17 में, जिसमें मैंने बोला था मैं तनवीर खान हूँ और मुझे मेरे पास ज्वाइन किया इसने। हालांकि पुलिस तनवीर पर लगे आरोपों की जांच में जुटी है। उधर ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया और हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने के योग्य माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की जिला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस अब चलता रहेगा। इस फैसले के आने के बाद वाराणसी में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। यह 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है, यह सभी सनातन धर्मियों की जीत है, मंदिर समर्थकों की जीत है। यह जो है श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर वाराणसी की अदालत में केस दाखिल किया गया था, जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने आपत्ति दायर की थी। इस बीच उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन की जासूसी वाली सैटेलाइट लॉन्च के कुछ समय बाद ही क्रैश हो गई। किम की यह सैटेलाइट अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की जासूसी के लिए लॉन्च की गई थी, लेकिन किम जोंग उन का इन देशों की जासूसी वाला सपना चकनाचूर हो गया और उसकी सैटेलाइट लॉन्च होते ही क्रैश हो गई। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक लॉन्च के दौरान ही अचानक सैटेलाइट में खराबी आ गई, जिसके बाद वो आसमान से गिरने लगी और उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट के पास समंदर में जा गिरी। हालांकि गनीमत ये रही कि सैटेलाइट जापान या दक्षिण कोरिया में नहीं गिरी, नहीं तो एक और युद्ध हो सकता था, क्योंकि किम जोंग उन से इनकी दुश्मनी जग जाहिर है। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन कुछ दिनों बाद एक बार फिर स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। वहीं उत्तर कोरिया की सैटेलाइट क्रैश होने के बाद दक्षिण कोरिया और जापान में अलर्ट घोषित कर दिया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में सायरन की आवाजें सुनाई दी और दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक वहां मिसाइल हमले का डर सताने लगा, जिसके बाद राजधानी सोल में मौजूद लोगों को गवर्नर की ओर से मोबाइल में अलर्ट मैसेज भेजा गया। इस मैसेज के बाद वहां दहशत मच गई। हालांकि कुछ देर बाद सोल के गवर्नर ने अपनी गलती मान ली। 우주 발사체와 관련한 서울시의 경계 경보 문자로 उत्तर कोरिया ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की जासूसी के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया था। उसकी सैटेलाइट लॉन्च होते ही क्रैश हो गई, जिसका मलबा उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट के पास समंदर में मिला था।